जय श्री कृष्ण जी की जय भगवत गीता जी। सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोक में कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं। ये स नित्य सन्यासी योनि दिष्ट न कांटशति निर्देनंदो ही महाबाहु सुख बंधात प्रपूजयते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ कर्म योगी को नित्य सन्यासी कहने का क्या अभिप्राय है? कर्म योगी ने किसी से द्वेष करता है, ना किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, ना वह द्वंद्वों से स्वतः अतीत हो जाता है। वास्तव में संन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे ना तो संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और ना सांख्य योग की है। अतएव यहाँ कर्म योग के नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी ही है और सुख पूर्वक अनायास ही कर्म बंधन से छूट जाता है। कर्म योगी कर्म बंधन से सुख पूर्वक कैसे छूट जाता है? मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग द्वेष ही है। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है। कर्म योगी इनसे रहित होकर भगवत कर्म करता है। अतएव वह भगवान की दया में प्रभाव से अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से छूटना किसे कहते हैं? अज्ञान मूल शुभाशुभ कर्म और उनके फल ही बंधन है। इनसे बंधा होने के कारण ही जीव अनवरत जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इस जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है।